What's up guys, welcome back to our YouTube channel once again। तो भाई आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इरिगेशन सेक्टर से। और क्योंकि अभी आप रिसेंटली देखें तो बहुत ज़्यादा जो प्रमोशन है वो है कि जगह जगह गांव-गांव पानी बिछाना है, पानी पहुंचाना है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ना कि पानी सिर्फ गांव-गांव पहुंचाना है, इसके अलावा बहुत बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट्स अभी अनाउंस हो रहे हैं सरकार की तरफ से, नए ब्रिजेस, नए डैम्स और वो सारी चीज़ें, उसके लिए बहुत ज़्यादा मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट जो इरिगेशन फैसिलिटी जो एग्रीकल्चर में ज़रूरी है, उसके लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सब्सिडीज़ भी निकाले हैं और प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करे हैं, जिसमें गाँव-गाँव, जगह-जगह पानी पहुँचाने के लिए कोशिश की जाएगी। पर पानी पहुँचाने के लिए कौन-सी इरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कौन-कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पंप। तो आज हम ऐसी बात करने वाले हैं कि पंप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी नई कोई इंडस्ट्री कोई मैन्युफैक्चर होती है तो बड़े पंप्स लगते हैं उसमें। कोई फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करानी है गाँव-गाँव तक, तो भी उसमें सरकार की तरफ से पंप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पाइप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसी एक कंपनी जो आज हमारे सामने है वो आने वाली है, वो है जिसका नाम है रोटो पंप। अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप समझ लो कि इसका इसका जो इसका खतरा है वो आपके ऊपर है। बट आपको आज हम ये समझने वाले हैं कि रोटो पंप में कितनी दम है और कितनी ताकत है हमारे हमारे वैल्यूएशन के हिसाब से, और क्या इसको कंसिडर कर सकते हैं हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो रोटो पंप्स जो कंपनी है वो 1968 की कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और पायनियर है मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी जो खासियत है वो ये है कि भाई पंपिंग सॉल्यूशंस टू डाइवर रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग वेस्ट वाटर, शुगर, पेपर, पेंट, ऑयल एंड गैस, केमिकल्स एंड प्रोसेसेस। तो ये सारी जो फैक्ट्रीज लगती हैं इसके लिए जो पंपिंग फैसिलिटी है, जो पंप्स देते हैं वो ये देते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, माइनिंग एंड एक्सप्लोसिव, मराइन एंड डिफेंस। द कंपनी इज सक्सेसफुली एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 50 कंट्रीज एंड द हेड ऑफिस इज इन नोएडा। तो भाई नोएडा में जहाँ हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, ये इधर ही इसका पंप है, इसका हेड ऑफिस है। तो कभी हम जाके देखना चाहेंगे हेड ऑफिस, कभी घूम के आऊंगा मैं इधर। इसके अलावा भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी और क्या खासियत कर रही है। तो 2024 में इसने दे स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सबमर्सिबल हेलिकल रोटर पंप, सेट सबमर्सिबल सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेट सोलर कंट्रोलर विथ रिमोट मॉनिटरिंग। और रिमोट मॉनिटरिंग करके ये कुछ नई 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 टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रही है अपने पंप्स में, यानी कि ये रेगुलर पंप्स तक नहीं है सीमित, ये अब रिसेंटली टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके कैसे रिमोटली पंप को ऑपरेट और बंद और कर सकते हैं, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। दैट इज वेरी गुड। द कंपनी हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया, 4 ऑफिस इन इंडिया और 2 ऑफिस आउटसाइड इंडिया। भाई सही है। मिडिल ईस्ट में इनका काम काफ़ी है, सर्विस इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में भी अब इन्होंने अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दिया 2023 से। कंपनी प्रेजेंट है कैप पैन इंडिया में और वो सब चीज़ें तो है ही, और ये सब बातें तो ये करते रहेंगे। सब्सिडरीज रोटो एनर्जी सिस्टम, रोटो ओवरसीज, रोटो और भी बहुत सारी इनकी सब्सिडरीज भी हैं। राइट। अब देखा जाए तो अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स में फटाफट अब, और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी कंपनी का हालत क्या है। तो कंपनी का मार्केट कैप है 1707 करोड़, यानी कि 1700 करोड़ की कंपनी है। बहुत ही छोटा माइक्रो कैप कंपनी है, तो आप उस हिसाब से इसको देख लो कितना ज़्यादा खतरा इसमें हो सकता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 51, यानी कि महंगा स्टॉक है। प्राइस टू अर्निंग 51.2 है और करंट प्राइस है 90 रुपीज़। बुक वैल्यू है 11 रुपये। आरओसी आरओई दोनों ही ठीक ठाक फिगर है, 18 और 16, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। आरओसी 18 है और आरओई जो है वो 16 है। फेस वैल्यू 1। अब अगर इसको देखें, इसका हाई गया था 120 रुपये। अभी कंपनी जो है वो हाई के आसपास ही है, 120 रुपये तो हाई था, यानी कि 96 के आसपास थोड़ा थोड़ा घूम रही है। अब देखो स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा 51 है, तो है तो थोड़ा सा महंगा, पर हमने पहले भी एक बार बात करी थी कि स्टॉक हमेशा खरीदना चाहिए सस्ता, जिससे कि हमें अगर कंपनी ना भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे तो भी हमें जो जो पी एक्सपेंशन होगा उसका हमें फ़ायदा मिल जाएगा, यानी कि जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो बढ़ेगा उसका हमें फ़ायदा मिल जाएगा। यानी कि कंपनी को आपने इतना सस्ता खरीद लिया कि कंपनी में थोड़ी बहुत ग्रोथ तो थी, पर वो स्टॉक मार्केट में नहीं दिख रही थी, उसके शेयर के प्राइस में नहीं दिख रही थी। तो उतनी ग्रोथ आपने पहले
वो दिख नहीं रही थी तो आपने खरीद लिया, वो बाद में उसमें दिख गई तो आपका पैसा बढ़ गया अल्टीमेटली। तो जरूरी नहीं कि स्टॉक आपका बहुत तेज भागे या कंपनी का बिजनेस बहुत तेज भागे, पर अगर आप बहुत सस्ता स्टॉक खरीदते हो जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत कम है तो आप कभी कभी पी एक्सपेंशन से भी फायदा हो जाता है। पर अगर आप इसको ग्रोथ स्टॉक समझते हैं, आपको समझते हैं कि यार ये अग्रेसिवली भाग रहे हैं, तो आप उसको अभी भी ले सकते हो कि 51 का है अगर पी, तो आप इसको दरकिनार कर सकते हैं इसका पी, बिकॉज ग्रोथ स्टॉक आपका जो स्ट्रैटेजी होती है ग्रोथ स्टॉक की वो यही होती है कि महंगा खरीदो और महंगा बेचे देना, राइट, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत तेज होती है। अब अगर 10 साल का चार्ट देखें तो भाई 10 साल के चार्ट पे तो कंपनी बेहतरीन भाग रही है, मतलब 2020 के आसपास इसने थोड़ी सी फुर्ती पकड़ी है, उसके बाद तो ये तेज नहीं भाग रहा था। 2020 में इसका प्राइस क्या था देखा जाए, फरवरी 8 रुपए, 8-10 रुपए के आसपास घूमने वाला स्टॉक था ये, और अभी रिसेंटली ये 90 रुपए पहुंच गया है, राइट। तो ये देख 10 गुना हो गया 2020 से, 4 साल में 10 गुना पैसा इसने कर दिया आपका। अभी रिसेंटली इसमें तेजी आई है। अब प्रोमोटर होल्डिंग इसकी थोड़ी डिक्रीज हो गई है 3.5% की, जो थोड़ा सा इसमें कौन दिख रहा है, प्रोज में कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा, तो देखते हैं प्रोज में कौन को कुछ फायदा, मतलब प्रोज में ज्यादा कौन दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा ये समझने की कोशिश करेंगे। प्योर प्रोज में नहीं दिख रहा क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2022 से अभी तक देखें तो ये आसपास ही घूम रही है, मतलब 2023 में इसका 21 था, फिर 11 हो गया, फिर अगले साल फिर 21 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 11 हो गया, अब फिर 21 हो गया। तो ये ऑल्टरनेट अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ऑपरेट कर रही है, मुझे ये समझ नहीं आया ये कैसे कर रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ऑल्टरनेट अपने ऑपरेट, यानी कि कभी 21 फिर 11 फिर 21 फिर 12 फिर 21 ऐसे ऐसे, एक आधा कभी फिर डबल फिर आधा फिर कभी डबल, ऑल्टरनेट चल रही है, क्यों चल रही है भगवान जाने। अब प्रॉफिट और लॉस देखे तो देखा जाए तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये कंपनी लगातार अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा रही है, ये अच्छी चीज है इसके अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि 2024 में 18 करोड़ था, उसके बाद 2022 पिछले 21 22 23 24 का देखें हम तो पिछले 4 साल का डेटा है 28 करोड़ 45 करोड़ 54 करोड़ 66 करोड़ 63 करोड़, मतलब लाइन से स्पीड में ऊपर ही की तरफ बढ़ रहा है टैंजेंट, यानी कि हर साल उन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया है। एक बार सेल्स को भी देख ले हम तो हमें अंदाजा लग जाएगा सेल्स बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई, सेल्स भी लगातार हर साल बढ़ी है, इनफैक्ट इस साल भी सेल्स बढ़ी है पिछले साल से, तो लगातार हर साल इनकी सेल्स स्क्वायर रॉकेट हो रही है, यानी कि लगातार बढ़ रही है सेल्स, तो ये अच्छी बात है। 127 करोड़ की सेल थी 21 में, 2021 में 176 करोड़, फिर 226 करोड़, 274 करोड़, और अभी मार्च 2025 में तकरीबन तकरीबन 298 करोड़, 300 करोड़ के पास सेल्स पहुंच रही है, यानी सेल्स ये अग्रेसिवली से बेच रहे अपना माल। अब बैलेंस शीट पे जाए और एक बार कैश फ्लोज को देखें तो भाई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि सारे अभी तक जो कैश फ्लोज हैं वो सारे पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव कैश फ्लो क्रिएट करने वाली कंपनी लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो क्रिएट कर रही है, बेस्ट थिंग है ये, राइट। और आप देखो तो कैश फ्लो भी इसका बढ़ रहा है, पिछले 2-3 साल से देखा जाए तो लगातार कैश फ्लो बढ़ा है, 2023 में 30 करोड़, 2024 में 39 और अभी 2025 में 36, यानी कि 30 के आसपास करोड़ ये मार्केट कैप के हिसाब से ये अपना कैश फ्लो रिटेन कर पा रही है। अब 30 करोड़ का आंकड़ा देखें हम एक बात, तो 30 करोड़ का वॉरेन बफेट का एक इंडिया ब्राकेट झुंझुनवाला का एक कैश फ्लो इंडिकेटर था जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि कंपनी अगर का मार्केट कैप 30 गुना है उसके कैश फ्लो के हिसाब से तो फेयरली वैल्यूड है। तो अगर हमें पास 36 करोड़ रुपए पड़े हैं, हमारे पास 30 करोड़ मान लेते हैं इसको, और 30 इंटू 30 339 900 करोड़ होना चाहिए उस हिसाब से उसकी कम वैल्यूएशन, और अभी ये मिल रही है हमें 1700 करोड़ में, है ना। ओ 339 36, हाँ यार 900 करोड़ ही हो रहा है, राइट 30 900 करोड़ होना चाहिए इसका वैल्यूएशन, पर उस हिसाब से ये 1700 करोड़ मिल रही है, यानी कि थोड़ा सा स्टॉक महंगा है, अपने ऑलमोस्ट डबल है इनफैक्ट। तो ये कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी महंगा हो चुका है, अपने मार्केट कैप के हिसाब से डबल के मार्केट कैप पे पहुंच चुका है। यही चीज रिफ्लेक्ट हो रही थी आप देखो पी रेशियो में, तो मतलब ये सारी चीजें ना सही चीज है, ये जो कैश फ्लो इंडिकेटर है और ये सारी चीजें अगर आप सबको एक बार करें तो ये एक तरफ इशारा कर देती है आपको, हाँ भाई महंगा तो मिल रहा है, पर अगर आप इसको ग्रो स्टॉक समझते हैं, आपको लगता है ये स्मॉल कैप कंपनी और आगे भागेगी, तो आप तब भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। आखिरी में एक बार प्रोमोटर होल्डिंग और देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा मजबूत और ये दिखाते हुए कि प्रोमोटर को इस पर पूरा भरोसा है, प्रोमोटर की होल्डिंग 66% की होल्डिंग है, और 2022 से अब तक 2% की होल्डिंग प्रोमोटर बेच चुका है, और पहले इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से 4% वो निकल गए, इसमें से DII वो भी निकल गए, तो अब बहुत कम होल्डिंग बची है FI और DI की 0.13%, 0.95%। मेजोरिटी स्टेक है प्रोमोटर की बात और पब्लिक के पास। पब्लिक
32% की होल्डिंग इसमें लेके बैठी। तो पब्लिक को कुछ तो दिख रहा है इसमें कि भाई यही हमारे वारे नारे करेगा और यही हमारी नैया पार करेगा, उस हिसाब से पब्लिक इसमें रख के बैठी है। आप क्या सोचते हैं, अगर आपको एक ग्रोथ स्टॉक दिखता है, आपको लगता है कि इसमें अच्छा मार्जिन है, इसमें अच्छे सेल्स है, इसके अग्रेसिवली भाग रहे हैं और ये आगे भी भागेंगे, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। पर जो भी पोजीशन बनाइए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बनाइए। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।